बच्चों अब हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल कर रहे हैं। ये सवाल तो मतलब देखने में इतना डेंजर लगता है कि एक बार तो आपको दिमाग की घंटियाँ बज जाएगी। और सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे सवाल करना और एग्ज़ाम में सवाल करने में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर लेवल ही अलग रहता है, एक एक सेकंड की कीमत रहती है। अभी देखिए सवाल कम से कम 5 लाइन का है, एक 600 विद्यार्थियों के विद्यालय में, इतना पढ़ते पढ़ते आपका टाइम जाएगा, आपका ऑप्शन जाएगा, आपको प्रेशर रहेगा। तो मैं बोलता हूँ ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सवाल की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन हमारे इस सीरीज़ का एकमात्र उद्देश्य है टाइम बचाना और एग्ज़ाम क्लियर करवाना। आप आंसर तो कई अलग अलग वीडियो से भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन बच्चों हमें एग्ज़ाम निकालना है, आंसर नहीं ढूंढना है। हमें आंसर ढूंढना है डेफिनेटली, लेकिन इतनी स्पीड के साथ ढूंढना है कि हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो सके। ठीक है, अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल ये कहता है कि एक 600 विद्यार्थियों के विद्यालय में लड़कों की औसत आयु है 12 साल, मतलब जितने लड़के हैं उनकी औसत आयु 12 साल है, और लड़कियों की जो औसत आयु है वो है 11 साल। ओके, समझ लिया हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यदि विद्यालय की औसत आयु 11 साल 9 महीने है, मतलब विद्यालय की औसत आयु मतलब लड़के और लड़कियों का टोटल मिला के जो एवरेज आ रहा है, जो औसत आ रहा है वो 11 साल 9 महीने का है, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है? अब देखिए क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, पूरा ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। लेकिन बच्चों हम लोग अलग ही ट्रिक से करेंगे, आपको थोड़ा साथ देना पड़ेगा मेरा, थोड़ा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड टेक्निक्स नहीं है, बट ये स्पीड अप करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में कितना फास्ट आंसर निकाल सकते हैं इस तरह के सवालों का। चलो सवाल को थोड़ा कॉमन सेंस से समझते हैं। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 600 विद्यार्थी, ठीक है। और ये बोलता है कि जो लड़के हैं जितने भी हो XYZ, कितने भी लड़के रहेंगे उनकी औसत आयु है 12 साल, और लड़कियां जो है जितनी भी रहेगी उनकी औसत आयु है 11 साल बच्चों, और दोनों को मिला के जो औसत आयु है 11 साल और 9 महीने। चलो हम करेंगे कॉमन सेंस की बात, या तो आप X+Y मान के भी कर सकते हैं कि 12 11, जो भी आप X+Y वाली ट्रिक पे मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन आपके दिमाग में जो भी X+Y वाली ट्रिक है उससे आंसर ला सकते हैं, बट टाइम चला जाएगा। फास्ट करते हैं, फटाफट करते हैं, लॉजिक से करते हैं। देखो बच्चों, लॉजिक क्या बोलता है, जितने भी लड़के 600 में से जितने भी लड़के उनकी औसत आयु है 12 साल और लड़कियों की औसत आयु है 11, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए मान लो कि मैं 600 के 600 लड़के हैं, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करेंगे, ठीक है। 600 के 600 क्या है? लड़के हैं। अगर 600 के 600 लड़के होते तो तो पूरे स्कूल की औसत आयु कितनी आ जाती? 12 साल, क्योंकि लड़कों की औसत आयु 12 साल है, सिंपल। और अगर थोड़े टाइम के लिए ये मान लो कि 600 के 600 लड़कियां हैं तो औसत आयु कितनी आती? 11 साल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, लड़के लड़कियां दोनों मिक्स हैं। चलो थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। अब थोड़ा मैं और काटता हूँ बीच में, मैं बहुत ही बेसिकली बात करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि 300 लड़के हैं और 300 लड़कियाँ हैं। देखिए कॉमन सेंस से करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर 300 लड़के होते और 300 लड़कियाँ होती तो बच्चों एवरेज कहाँ चला जाता? बीच में चला जाता 11 और 12 का, डेफिनेटली 11.5 साल आता, यानी कितना आता? 11 साल 6 मंथ, इतने आता ना। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं। लेकिन एग्जाम में दिया क्या गया है? एवरेज 11 साल 9 महीने। इसका क्या मतलब हुआ? 11 साल 9 महीने मतलब ये किस साइड में झुक रहा है? 12 के साइड में झुक रहा है। 12 के साइड में है ना। इससे ये तो क्लियर होगा कि 12 के साइड में झुक रहा है, इसका मतलब है तो लड़के डेफिनेटली लड़कियों से ज़्यादा, ठीक है। यानी कि मैं जो 300 लड़के 300 लड़कियां मान रहा हूँ वैसा नहीं है, लड़के जो है डेफिनेटली 300 से ज़्यादा है, तभी तो एवरेज 12 की तरफ झुक रहा है, 11 साल 9 महीने की तरफ। 11 की तरफ नहीं झुक रहा। अगर 11 साल 3 महीने होते तो मैं ये मानता कि लड़के ज़्यादा है। 11 साल 9 महीने हैं, इसका मतलब लड़के ज़्यादा हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि डेफिनेटली लड़के जो है वो 300 से तो ज़्यादा है और लड़कियाँ जो है वो 300 से कम है। ये बात तो फिक्स हो चुकी है। तो लड़कियाँ 300 से कम है, इसका मतलब ऑप्शन कौन कौन से कट जाएंगे वो आप देख लीजिए बच्चों। 300 से कम है मतलब ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन आपका डेफिनेटली नहीं हो सकता। अब बचे 2 ऑप्शन। बच्चों देखो 50% ऑप्शन मैंने सिर्फ लॉजिक से निकाल दिए, बिना कोई एक्स्ट्रा माने हुए। 50% कौन बनेगा करोड़पति में आपके 2 ऑप्शन डिलीट हो चुके हैं, अब 50% ऑप्शन बचे हैं। 50% को भी हम दिमाग से ही करेंगे, ठीक है। चलो मान लिया हमने कि 11 साल 6 महीना होता तो मैं मानता कि 300 लड़के हैं और 300 लड़कियां हैं, ठीक है, ये मैंने मानता। लेकिन यहाँ तो 11 साल 9 महीने हैं बच्चों, 9 महीने हैं, यानी मतलब सिंपल है, 50% और लोग ज़्यादा। देखो 6 महीने और 12 साल में कितना डिफरेंस है? इसके 12 साल का डिफरेंस कितना है? 11 साल 6 महीने और 12 साल में कितना डिफरेंस है? 6 महीने का। इसका मतलब ये है कि हर 3 महीने पे, अगर 6 महीने पूरे में दे दूँ इसको तो 600 के 600 लड़के हो जाएंगे, 12 साल हो जाएगा। लेकिन पूरे लड़के तो नहीं है, यानी कि 6 महीने के गैप में ही 12 साल मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब 6 मंथ जब बढ़ाते हैं
तो 300 प्लस 300 लड़के हो जाते हैं, 600 लड़के हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 3 महीने ही बढ़े बच्चों, 3 महीने बढ़े हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 600 लड़के तो नहीं है, 300 लड़के के साथ में 150 लड़के और जुड़ गए, तभी तो 11 साल 9 महीने आया है। हर 3 महीने पे 150 लड़के बढ़ेंगे ना। अगर 11 साल 12 महीने यानी कि 12 साल होती है तो 600 लड़के हो जाते हैं, लेकिन 600 तो नहीं है, 11 साल 9 महीने हैं। इसका मतलब 300 लड़के हैं और उनमें 150 लड़के और जोड़ दो तो एवरेज शिफ्ट हो जाएगा 11 साल 9 महीने की ओर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि टोटल लड़के जो 300 प्लस 150 यानी कि 450 लड़के हैं। तो जब लड़के 450 है तो लड़कियाँ कितनी है? लड़के डेफिनेटली सीधी 150 हो जाएगी। आपने ना कॉपी उठाया ना पेन उठाया, मतलब कुछ ज़्यादा लॉजिकली आप करने जाएंगे तो बहुत ही आसानी के साथ में आप XYZ को बिना माने भी ये सवाल कर सकते हैं। बच्चों देखो, थोड़ा सा फास्ट करने की फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई, देखो ये कोई मेथड नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक है, दिमाग का ट्रिक है। और एग्जामिनर आपके दिमाग का टेस्ट लेता है। अब वो ये नहीं देखना चाहता कि आपको विधि आती है कि नहीं आती, वो ये देखना चाहता है कि आप लॉजिकली कितने साउंड है, क्या आप चीज़ों को पकड़ पा रहे हैं। अदरवाइज 11-12 के देता हो, 11-15 दे देता, 11-18 दे देता। 11-12 देने के पीछे उसका क्या लॉजिक है? यही लॉजिक है कि 11 और 12 ये 600 लड़कियाँ होती तो ये होता, और 600 लड़के होते तो ये होता। लेकिन ऐसा नहीं है, लड़के लड़के दोनों स्कूल में, यानी कि 11 साल 6 मंथ जो है मिड वाला, मतलब 11.5 साल बोल सकते हैं, वो ऐसी स्थिति है जहाँ पे 300 लड़के हैं और 300 लड़कियाँ हैं। लेकिन हमारा झुकाव इस साइड में ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग 11 साल 9 महीने वाले लोग हैं, यानी कि हमारा झुकाव इस साइड से ज़्यादा है। यानी कि लड़के डेफिनेटली लड़कियों से ज़्यादा है। और कितने ज़्यादा है कि 6 मंथ और 12 साल में सिर्फ 6 मंथ का ही डिफरेंस है। अगर 6 मंथ में बढ़ा दूँ तो 600 के 600 लड़के हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 3 मंथ ही बढ़ा है, इसने 11 साल 9 महीने किया है। इसका मतलब 300 लड़के तो नहीं हो सकते, आधे तो हो सकते हैं, तो 150 लड़के और जुड़ गए। मतलब झुकाव था लड़कों की तरफ, और कितना झुकाव था वो 150 का, तो 450 लड़के आ गए तो लड़के 150 आ गई। बहुत ही सिंपल सवाल है अगर दिमाग से किया जाए। अदरवाइज आप मेथड ढूंढने जाओगे ना बच्चों, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ आपका हालत ख़राब हो जाएगा, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। पकड़ रखिए, 11, 12, 11.5, 300, 300, 2 ऑप्शन पहले कट, बचे 2 ऑप्शन 9 महीने, 150 और जोड़ दो, 150 में 450 लड़के, 150 लड़कियाँ। सिंप्लीफाइड वे में सवाल कर दिया बच्चों, मज़ा आ जाएगा। इस तरह से सवाल करोगे, आपको एग्जाम सटाक से 2-2 मिनट में सवाल करोगे और सबसे आगे निकल जाओगे बच्चों। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल बहुत बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले सवाल में फिर से।